अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद ताहे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप। अगर आपने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर आप वो मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका मैग्नीट्यूड हो और वो सूटेबल यूनिट रखता हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी बताए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ की हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती कौन कौन सी हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डेंसिटी। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मास को देखें, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस मास क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है। किसी भी सब्सटेंस का वेट क्या होता है हमारे पास, मास किलोग्राम के अंदर होता है। उसका क्या होती है, हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, मिकदार होती है, मैग्नीट्यूड होता है, पर उसकी क्या होता है, मास का डायरेक्शन नहीं होता। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर आप पानी का वॉल्यूम लेंगे, पानी क्या आपको डायरेक्शन बताता है कि पानी किस साइड है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है या बाएं है, नहीं ना। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, मिकदार है। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है वॉल्यूम की, वो सिर्फ क्या बयान करती है, हमें क्या बताती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या है, सिर्फ एक फासला है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का आप फासला बता सकते हैं, पर उसकी डायरेक्शन नहीं बताते कि वो जो फासला है वो किस साइड है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है। और डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला है यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो मास है वो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज है, और वॉल्यूम क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटीज है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या है, स्पीड। अगर हम स्पीड की भी बात करें, यहाँ पर स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज स्पीड के अंदर भी क्या आ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आपको क्या बताता, डायरेक्शन नहीं बताता, मैग्नीट्यूड बताता। और जो टाइम है, टाइम भी क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटीज है, टाइम भी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताता है आप लोग को, आपको। ठीक है। अब इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज की। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज की हमने बात की थी कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड हो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस फोर्स को आप डिफाइन करते हैं कि वो फोर्स आप किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, या आप एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप डोर को अगर आप क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं। अगर आप उसको खोलते हैं तो उसको पुल करते हैं। ये क्या डायरेक्शन है फोर्स की। फोर्स क्या करता है, मैग्नीट्यूड भी है फोर्स की, डायरेक्शन भी है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी भी हमारे पास है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज को शो करता है। क्यों? वेक्टर क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला देखें, वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें बताती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होती है नॉर्थ या साउथ, ईस्ट या वेस्ट। आप बताते हैं किसी को भी, अगर आप किसी को डायरेक्शन बताएंगे, डिस्टेंस आप डायरेक्शन बताएंगे, तो आप किस तरह बताएंगे कि आप अगर आप मेरे घर आ रहे हैं तो आपको इस जगह से नॉर्थ की तरफ मुड़ना होगा, फिर जाकर मेरा घर आएगा। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है। इसी तरह हम दूसरी क्वांटिटीज की बात करें, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सब क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर डायग्राम इज द इजी वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज। हम वेक्टर क्वांटिटीज को एक लाइन सेगमेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी जितनी भी वो लाइन होगी, वो लाइन वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करेगा। अब एक लाइन है जो स्टार्ट हो रही है और
एंड जहां पर हो रही है वो उसका मैग्नीट्यूड है। एंड पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं किसी एरो के साथ। अब वो एरो जो है वो बताता है कि डायरेक्शन क्या है, वे किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन किस साइड पर है। आइए हम एक लाइन सेगमेंट बनाकर समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन को। ये लाइन है मेरे पास, एक लाइन है। अब ये लाइन क्या है मेरे पास, अब जो किसी भी लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं टेल और एंड पॉइंट को कहते हैं हम हेड। अब जो हेड होता है किसी भी वेक्टर का वो कनेक्टेड होता है किससे, एरो के साथ। अब एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को बता रहा है कि ये वेक्टर ए वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 मीटर। इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक गाड़ी है, एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है, ट्रेवल कर रही है 50 मीटर पर सेकंड से। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट। क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट की डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास एक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, किस 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी और कहां पर, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। अब वेक्टर डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करती है, इजी वे है वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए।